हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 सॉल्यूशन। तो बेटा जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं किया है 15 चैप्टर का प्रोबेबिलिटी का, तो बेटा इंट्रोडक्शन जरूर करके आए, क्योंकि जब तक इंट्रोडक्शन नहीं करोगे तो चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तुम्हारा। क्वेश्चंस को तुम कर सकते हो बिना इंट्रोडक्शन के भी, लेकिन जो तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी के बारे में, वो नॉलेज अच्छे वे से नहीं हो पाएगी। और फिर तुम्हें अगर इंट्रोडक्शन नहीं किया तो 10th क्लास में प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद 11th और 12th दोनों में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इंट्रोडक्शन करना बहुत ही जरूरी है बच्चों। बेटा एक मैथ को करते समय तुम मैथ को फील किया करो। कुछ बच्चे तो करते ही इसलिए हैं कि वैसे हम इस क्लास से पास आउट हो जाएं और हमें कुछ नहीं चाहिए। उसका कुछ फायदा नहीं है बेटा करने का, क्योंकि जब तक तुम उसको अच्छे से फील नहीं करोगे, समझोगे नहीं, उन कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं करोगे, तो बोर्ड की क्लास में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि बोर्ड की क्लास में कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट दे देते हैं, स्टेटमेंट को घुमा देते हैं, तो फिर वहां पे बच्चे बोलते हैं कि सर बाहर से क्वेश्चन आता। क्वेश्चन बाहर से नहीं होता बेटा, तुम्हें टॉपिक की नॉलेज नहीं होती अच्छे से, तुम क्वेश्चन को रटते हो। इसलिए मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ बेटा, क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है। स्टेटमेंट को समझा करो कि स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है। इंग्लिश रीड नहीं करनी है इंग्लिश की तरह कि एक बार स्टार्ट की और स्टेटमेंट और कंप्लीट उसको रीड कर दिया। ऐसे इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम मैथ पढ़ रहे हैं बेटा। तो इसलिए मैथ की स्टेटमेंट, जब भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो, उसको बिल्कुल धीरे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 15.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ए क्रिकेट मैच a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays। क्लियर है? मीन्स क्या दिया बेटा हमें कि एक बैट्सवुमैन है, वो ना 6 बाउंड्रीज लगाती है। कितनी बॉल्स पे? 30 बॉल्स पे। अब वो 6 बाउंड्रीज फर्स्ट 6 बॉल पे लगाती है, या लास्ट 6 बॉल पे लगाती है, या एक बॉल पे 6 लगा के उसके बाद फिर बीच में गैप देके फिर से 6 लगाती है, हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन 30 बॉल्स अगर उसको फेंकी जाती है बैट्समैन को, तो वो 6 सिक्सेस लगाती है। हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम, बाउंड्री बोल रखा मीन्स बाउंड्री लगाती है बेटा 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। हमें प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड आउट करनी है जब वो बाउंड्री हिट ना कर रही। क्लियर है बच्चों? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? तो जो टोटल बॉल्स उसको फेंकी गई वो कितनी बेटा? 30 बॉल्स हैं। मैं एक बार फार्मूला लिख देता हूं, जो हमने फार्मूला किया था। हम किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रही है, वो इवेंट मैंने क्या मान लिया? ई मान लिया, जो इंट्रोडक्शन में करवाया था। इस ई को हम क्या बोलते हैं बेटा? इवेंट। जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको हम जर्नली किससे डिनोट कर देते हैं? ई से। तो जब भी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मीन्स जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं वो सभी कहाँ पे आती हैं? डिवाइड में आती है। क्लियर है? ये फार्मूला ही यूज करेंगे कंप्लीट चैप्टर में। ठीक है, सेम अगर तुम्हें 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई बेटा, तो 10th क्लास में तुम बिल्कुल भी मार नहीं खाओगे। यही इसी एक फार्मूले से पूरी 10th क्लास का जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो कंप्लीट इसी फार्मूले से हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। ये तो हमारे पास फार्मूला था जो हमने इंट्रोडक्शन में भी किया था अच्छे से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेज, मीन्स टोटल बॉल वो कितनी खेलती है? 30 बॉल्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो टोटल बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स फेस, उसने टोटल बॉल कितनी फेस की? 30 की। टोटल बॉल फेस कितनी की? 30। उसके बाद उसने 6 बॉल्स पे क्या लगाई? बाउंड्री। तो बाउंड्री बॉल्स कितनी है? बाउंड्री बॉल्स कितनी बेटा हमारे पास है? 6 है। क्लियर है? अब जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है वो क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी नॉट हिट
ए बाउंड्री, जब वो बाउंड्री नहीं लगाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो मैंने अभी बताया था बेटा, जिसकी भी हमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है उसको हम जनरली किससे डिनोट कर देते हैं? ई इवेंट से। तो मैंने ई इवेंट मान लिया एक, क्या है ये ई इवेंट? नॉट हिट ए बाउंड्री, नॉट ए हिट ए बाउंड्री मीन्स जब बाउंड्री नहीं लगाती। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, टोटल बॉल कितनी फेस की? 36 पे क्या लगाती है वो? बाउंड्री। तो वो कितनी पे बाउंड्री नहीं लगाएगी? नॉट हिट ए बाउंड्री। कितनी बॉल्स पे वो बाउंड्री नहीं लगाएगी? 30 - 6, क्योंकि टोटल बॉल्स कितनी फेस की हैं? 30, और 6 पे क्या लगा दी? बाउंड्री। तो कितनी बॉल्स पे बाउंड्री नहीं लगेंगी? 24 बॉल्स पे बाउंड्री नहीं लगेंगी। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? अब हमें ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। किसकी करनी है हमें? ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट। तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू, फार्मूला जरूर लिखना है बेटा, हर क्वेश्चन में फार्मूला जरूर लिखना है। क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय total number of possible outcomes। क्लियर है बच्चों? अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? टोटल बॉल्स कितनी फेस की उसने? 30, तो डिवाइड में कितना है? 30। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन सी होती हैं? ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो होती हैं बेटा जो ई इवेंट में आती हैं, ई इवेंट में। और ई इवेंट क्या हमारा? ये ई एक इवेंट है ना बेटा, और ई इवेंट क्या है? नॉट हिट ए बाउंड्री। इसी की तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और नॉट हिट ए बाउंड्री कितनी बॉल्स हैं? 24। तो क्या है यहाँ पे? 24। क्लियर है बच्चों? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेटा? 4/5 आ गई। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है बच्चों? पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बेटा? 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली। मीन्स टोटल जो फैमिलीज हैं वो कितनी है? 1500 फैमिलीज है। और बेटा 2 चिल्ड्रन रैंडमली सिलेक्ट करने की हमें बोल रखा है कि रैंडमली कितने चिल्ड्रन सिलेक्ट किए गए हैं? 2 चिल्ड्रन। एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड। और ये डाटा रिकॉर्ड किया गया है। क्या दिया हमें? नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली और नंबर ऑफ फैमिलीज। मीन्स ऐसी 475 फैमिलीज हैं जिसके पास कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है बेटा? 2 है। क्लियर है? ऐसी 814 फैमिलीज हैं जिसके पास गर्ल्स कितनी है बेटा? 1 है। और ऐसी 211 फैमिलीज हैं जिसके पास एक भी गर्ल नहीं है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग फर्स्ट पार्ट इज 2 गर्ल्स। मीन्स 2 गर्ल्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी कैसे हो निकालेंगे? जब हमें 2 गर्ल्स चूज करनी होगी तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे फैमिलीज की? तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली कितनी है? 2। मीन्स ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास नंबर ऑफ गर्ल्स 2 हैं? कितनी है? 475 है। और ये 475 कितनी फैमिलीज में से आई होंगी? टोटल फैमिलीज से आई होंगी बेटा। तो जो हमें निकालना उसको सबसे पहले तो हम क्या मानते हैं? कोई ना कोई इवेंट लेट कर लेते हैं। और मैंने क्या लेट कर लिया? ई इवेंट लेट कर लिया। क्या? लेट ई बी द इवेंट सिलेक्टिंग 2 गर्ल्स, सिलेक्टिंग 2 गर्ल्स। क्लियर है बेटा? तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यही फार्मूला होता है बेटा। क्लियर है? अब नीचे क्या आया? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल फैमिली कितनी बेटा हमारे पास? टोटल फैमिली
1500 है। क्लियर है। और हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? सिलेक्टिंग टू गर्ल्स। टू गर्ल्स कितनी फैमिलीज ने सिलेक्ट की हैं? कितनी फैमिलीज ने सिलेक्ट की हैं? 475। तो जो बेटा ई इवेंट होगा उसमें क्या आ जाएगा? सिलेक्टिंग टू गर्ल्स में कितनी फैमिली है? 475 फैमिलीज हैं। तो हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? 475। तो ऊपर कितना आया? 475 आया। क्लियर है बच्चों? हम कैसे निकाल रहे हैं? अब तुम्हें जब मैं बार बार क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा कि हम कैसे ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, नीचे क्या ले रहे हैं, ऊपर क्या ले रहे हैं। क्लियर बेटा? तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 से। 5 3 जा 15 और 0 0, 5 9 जा 45, 2 कैरी 5 5 जा 25। क्लियर है? उसके बाद 5 6 जा 30 और 0, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45। मीन्स आंसर कितना है बेटा हमारे पास? 19/60। 19/60 इज आंसर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर बच्चों? उसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि जब वन गर्ल निकालते हैं, मीन्स वन गर्ल निकालने का मतलब जब वन गर्ल होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बेटा हमने सेकंड पार्ट में क्या है? वन गर्ल। क्लियर है? रेंडमली वन गर्ल जब हमने देखी कितनी फैमिलीज के पास हैं तो कितना मिली हमें फैमिलीज? 814 फैमिलीज मिली। कितनी फैमिलीज मिली? 814 फैमिलीज। तो पहले तो इसको लेट कर लेते हैं। क्या मैंने लेट कर लिया? इवेंट यहाँ पे ई लेट कर चुके, तो बेटा मैं यहाँ पे मैंने क्या मान लिया? एफ मान लिया। और बेटा ये एफ ई कुछ भी मान सकते हो, बी सी डी कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि ई और एफ ही मानना है। ठीक है? तो लेट एफ इवेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। मैं इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बता के आता कि इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इवेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो एफ इवेंट क्या है? सिलेक्टिंग वन गर्ल। जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं? इवेंट मान लेते हैं। क्लियर है? तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालेंगे? हम एफ की निकालेंगे। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी? सिलेक्टिंग वन गर्ल की निकालनी थी। कई जगह बेटा ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा तुम्हें? प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। उसका मतलब भी यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही है बेटा। क्योंकि बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखो या प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल लिखो, एक ही बात है। क्योंकि हमने वन गर्ल को क्या मान लिया? एफ मान लिया। इसलिए हमें बार बार वन गर्ल ना लिखना पड़े, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया? एफ इवेंट मान लिया। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं? इस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख सकते हैं। और किसी की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते तो फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यही फार्मूला होता है बेटा। फार्मूला हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में लिखना है बेटा, क्योंकि अगर फार्मूला नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन ठीक नहीं माना जाएगा। ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल फैमिलीज कितनी बेटा? 1500। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मींस एफ इवेंट के अंदर कितनी फैमिलीज आएंगी? एफ इवेंट क्या था? सिलेक्टिंग वन गर्ल। और वन गर्ल को कितनी फैमिली सिलेक्ट करनी है? 814। तो एफ इवेंट में कितना आ गया? 814 आ गया। क्लियर बच्चों? 2 से कैंसिल आउट किया, 2 4 जा 8, 0, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 0। क्लियर बेटा? कितना हमारे पास है? 407 डिवाइडेड बाय 750। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 407 डिवाइडेड बाय 750। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर बच्चों? सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं। क्या है थर्ड पार्ट हमारे पास? हमें अब की बार जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है? नो गर्ल। नो गर्ल कर लिया। क्लियर है बेटा? तो मैंने इसको क्या मान लिया? लेट कर लिया। कोई भी इवेंट मान लो, पी मान लिया हमने। पी नहीं, सॉरी, पी से प्रोबेबिलिटी डिनोट करते हैं, ए मान लेते हैं। क्या मान लिया? इसको मैंने ए से डिनोट कर दिया कि जो ए इवेंट है वो क्या है? सिलेक्टिंग नो गर्ल। सिलेक्टिंग नो गर्ल मीन्स ऐसी फैमिली जिसके पास एक भी गर्ल नहीं है। क्लियर बेटा? तो ए इवेंट के अंदर कितनी फैमिलीज है? ए इवेंट के अंदर फैमिलीज होने का मतलब सिलेक्टिंग नो गर्ल, जिसके पास एक भी गर्ल नहीं है। कितनी फैमिलीज हैं ऐसी? 211 है। तो इस ए इवेंट के अंदर कितनी फैमिलीज आ गई?
211 फैमिलीज आ गई बेटा। क्लियर है बच्चों, कितनी फैमिली आ गई? 211 फैमिलीज आ गई। क्लियर बेटा। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेम फार्मूला चिपकाना है। कौन सा फार्मूला बेटा हमारे पास है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर बच्चों। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फैमिलीज कितनी है? टोटल 1500। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मींस जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, किसकी निकाल रहे हैं? सिलेक्टिंग नो गर्ल की। और सिलेक्टिंग नो गर्ल में कितनी फैमिलीज है? 211। तो ऊपर कितना आया? 211 आया। क्लियर बेटा। तो ये क्या आ गई बेटा हमारे पास है? प्रोबेबिलिटी आ गई। क्या आ गई हमारे पास है? प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बच्चों। चेक कर लो बेटा, आंसर चेक कर लो। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते बेटा क्या है। रेफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14 फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो बेटा मैं चैप्टर 14 के अंदर सेक्शन 14.4 में एग्जाम्पल 5 पे जाना है। ठीक है, तो सभी बच्चे वहीं पे चलेंगे। चैप्टर 14 के एग्जाम्पल 5 में सेक्शन 14.4 पे चलो बेटा। क्या बेटा? 5th एग्जाम्पल पेज नंबर 247 पे बेटा, 247 पेज पे है एग्जाम्पल नंबर 5 वहां पे। इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 students were asked about the month of their birth and the following graph was prepared for the data so obtained। मीन्स क्या दे रखा बेटा इस एग्जाम्पल में कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 40 हैं। टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं वो कितने बेटा? 40 हैं। क्लियर है। और इनकी जो बर्थ है वो बता रखी इन्होंने कि कौन से मंथ में इनकी बर्थ है। क्लियर है। तो जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 15.1 एक्सरसाइज के 3rd क्वेश्चन में, वो क्या करनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। मीन्स अगस्त के अंदर जो बेटा पैदा हुए हैं उनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी निकालनी है हमें प्रोबेबिलिटी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, find the probability that student of the class was born in August, मीन्स जो बेटा अगस्त में पैदा हुए। क्लियर है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी तो इसको सबसे पहले तो मैं क्या मान लेता हूं? इवेंट मान लेता हूं। एक ई इवेंट मान लिया। लेट ई बी द इवेंट। क्या? ई बी द इवेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। क्लियर बेटा, बोर्न इन अगस्त। अब ये देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 में जाके कि अगस्त में कितने बच्चे पैदा हुए हैं। क्लियर है। अगस्त में देखना एक बार ग्राफ के अंदर, अगस्त में हम देखेंगे तो ये आई थिंक हुए बेटा 6, क्योंकि 6 पे जा रहा है ना। तो कितने हुए बेटा? अगस्त में 6 हुए। तो इट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इवेंट ई की, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यही होता है बेटा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? 40 स्टूडेंट्स थे। तो नीचे कितना आया? 40। और हमें निकालना क्या है? ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ई के अंदर क्या है? स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो अगस्त में कितने हुए बेटा पैदा? 6 हुए थे। तो कितना आया? इवेंट ई के अंदर 6 आया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी हमारे पास? है 6 होगी। क्लियर है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 0 मीन्स कितना आया? 3/20।
कितना है बेटा 3/20। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 कॉइन्स आर टोस्ट साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। 3 कॉइन्स को कितने बार टोस्ट किया गया है? 200 टाइम्स। साइमल्टेनियसली होता है बेटा लगातार। क्लियर है। 3 कॉइन्स लिए, तीनों कॉइन्स को एक साथ टोस्ट किया, उसके बाद हमें नोट किया गया कि जो कॉइन है उस पर या तो ऐड होगा या टेल होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टोस्ट कॉइन्स कितने हैं? 200। टोटल नंबर ऑफ टोस्ट कॉइन्स कितने बार किया बेटा? 200 टाइम्स किए। क्लियर है। विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। उसके बाद हमें कुछ फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। क्या दी गई हैं? आउटकम्स दी गई हैं। आउटकम और नीचे उन आउटकम्स की क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है। मीन्स 3 ऐड, जब हमने 200 टाइम्स उन कॉइन्स को टोस किए तो 3 एड्स कितनी बार आए? कितनी बार आए? 23 टाइम्स आए। और बेटा 2 एड्स कितनी बार आए? 2 एड्स कितनी बार आए? 72 टाइम्स आए। और 1 ऐड कितने टाइम आया बेटा? 77 टाइम आए। और नो ऐड मीन्स एक बार भी ऐड ना आया कितना? 28 टाइम्स नहीं आए। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन को समझो बेटा। कितने कॉइन्स हमारे पास? 3 कॉइन्स हैं। यहाँ पे मैं समझा रहा हूं इसको। हमने जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं? 3 कॉइन्स हैं। क्लियर है। 3 कॉइन्स टोस्ट। क्लियर है। मान लेते हैं ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकंड कॉइन है और ये थर्ड कॉइन है। क्लियर है। तीनों को एक साथ क्या गया? टोस्ट किया गया। बेटा इस फर्स्ट कॉइन पे, जो ये फर्स्ट कॉइन है, इस पे ऐड भी आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। सेकंड कॉइन पे भी या तो ऐड आएगा या टेल आएगा। और सेम ऐसे थर्ड कॉइन पे भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्लियर है। मान लेते हैं फर्स्ट कॉइन पे भी ऐड आ गया, सेकंड पे भी ऐड आ गया, थर्ड पे भी ऐड आ गया। पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पता फर्स्ट पे ऐड आया हो, सेकंड पे ऐड आया हो, थर्ड पे टेल आया हो। ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी है? टोटल 200 टाइम्स। 200 टाइम्स बोला ना बेटा। तो ऐसी इनको हम क्या बोलते हैं? आउटकम्स या एलिमेंट्स। ऐसी आउटकम्स या एलिमेंट्स कितने आए होंगे? 200 आए होंगे। क्लियर है बच्चों। क्लियर है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जो आउटकम्स है ना 3 एड्स मीन्स ये 3 एड्स मीन्स फर्स्ट पे भी ऐड आया हो, सेकंड पे भी ऐड आया हो, थर्ड पे भी ऐड आया हो। ऐसी कितनी पॉसिबल वेज बने? 23 मीन्स जब 200 टाइम्स हमने कॉइन को टोस किया तो 23 टाइम्स क्या आया है? तीनों पे हेड आया है। क्लियर है। उसके बाद 72 टाइम्स क्या आया है? 2 एड्स आए हैं। मीन्स 2 बार तो क्या आया हो? 2 कॉइन्स पे तो क्या क्या हो? हेड आ गया हो। और एक बार क्या आया हो? टेल आया हो। वो 2 हेड बेटा फर्स्ट 2 पे भी हो सकते हैं, लास्ट 2 पे भी हो सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड पे भी हो सकते हैं। क्लियर है। मीन्स 2 बार ऐड आया हो, थर्ड टाइम क्या आया होगा? टेल आया होगा। क्लियर है। ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी है? 72। 1 ऐड कितनी बार आया होगा? 77 आया होगा। और नो ऐड मीन्स एक बार भी ऐड नहीं आया होगा। कितने टाइम्स है? ऐसी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 28 है। क्लियर है बच्चों। हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देखते हैं। इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टोस्ट अगेन, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो 2 हेड्स कितनी बार आया? 72 टाइम्स आया। और ये कितने में से आया होगा? जब कितनी बार टोस्ट किया गया कॉइन? 200 टाइम्स कॉइन को टोस्ट किया। तो जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो क्या करनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स से कमिंग अप। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी बेटा। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको हम लेट कर लेते हैं। मैंने इवेंट लेट कर लिया। ए बी द इवेंट क्या? गेटिंग 2 हेड्स। क्या आ गया बेटा? गेटिंग 2 हेड्स। क्लियर है बच्चों। और गेटिंग 2 हेड्स कितने टाइम्स आया है? फ्रीक्वेंसी कितनी? गेटिंग 2 हेड्स की 72 मीन्स इवेंट ई तो कितना हो गया हमारा? 72 टाइम्स लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ए पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो कितनी है, कितने टाइम्स हमने थ्रू किया, टोटल कितने टाइम्स किया था 200 टाइम्स, तो नीचे कितना आया 200। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होती है, जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और किसकी निकाल रहे हैं, ए की, और ई इवेंट क्या है, गेटिंग ए 2 एड्स, और कितने टाइम्स है 72 टाइम्स, तो इट मींस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी बेटा 72 होगी। क्लियर है बच्चों? कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2 0 0, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, उसके बाद 2 5 जा 10 और 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, मीन्स कितना आया 9/25। चेक कर लो बेटा, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, चेक कर लो 9/25 आ गई। क्लियर है बच्चों? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। एक बात ध्यान रखना बेटा, प्रोबेबिलिटी का जब भी क्वेश्चन करते हो तो लिखने के मार्क्स मिलते हैं, आंसर हम बिना लिखे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर होता है उसमें लिखना कम पड़ता है और बेटा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है? तो हम आंसर बिना लिखे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर तुम डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था 4th क्वेश्चन, इसका मैं डायरेक्ट आंसर निकाल सकता था 72/200 बिना कुछ लिखे। अगर ऐसे तुमने डायरेक्ट आंसर लिखा तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है? तो एक हमें प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो वे भी हमें आना चाहिए। क्लियर है? तो लिखने का तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं क्लियर, कि कैसे हम इसको लिखेंगे। तो जब तुम प्रॉपर वे से लिखोगे तो भी तुम्हें बेटा मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 5th, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम। एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, उसने कितनी फैमिलीज सेलेक्ट की, टोटल 2400 फैमिलीज सेलेक्ट की, तो टोटल फैमिलीज कितनी होगी हमारे पास 2400। उसके बाद एंड सर्वे देम टू डिटरमाइन ए रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ए फैमिली। और बेटा उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया, क्या कि रिलेशनशिप देखा किस किस का, इनकम लेवल का, कि उस फैमिली की, हर फैमिली की इनकम कितनी है और उनके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं। क्लियर है? उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदर्ड इन लिस्टेड इन द बिलो टेबल। ये टेबल में हमें क्या दी गई बेटा, इंफॉर्मेशन, क्या क्या, मंथली इनकम इन रुपीज, ये तो मंथली इनकम है बेटा। उसके बाद व्हीकल्स पर फैमिली, और ये मीन्स ऐसी मंथली इनकम मीन्स लेस देन 7000, मीन्स जिस फैमिली की इनकम पर मंथ कितनी है 7000 से कम है, लेस देन बोला ना, मीन्स 7000 से जिस फैमिली की इनकम क्या है, कम है, उसके पास ऐसी 10 फैमिली है जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसी 160 फैमिली है जिसके पास एक व्हीकल है, ऐसी 25 फैमिलीज हैं जिसके पास 2 व्हीकल है, और ऐसी एक भी फैमिली नहीं है बेटा जिसके पास 2 से ज्यादा व्हीकल हो। क्लियर है? क्लियर बेटा टेबल। उसके बाद टेबल में सेकंड क्या है, जिस फैमिली की इनकम 7000 से 10000 है वो ऐसी 0 फैमिली है जिसके पास 0 व्हीकल है। क्लियर है? मीन्स एक भी ऐसी फैमिली नहीं है जिसके पास क्या हो, कोई व्हीकल हो। क्लियर है? यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे 305 ऐसी फैमिली है जिसके पास 1 व्हीकल है, 27 फैमिली ऐसी जिसके पास 2 व्हीकल है, और 2 फैमिली ऐसी हैं जिसके पास 2 से ज्यादा व्हीकल है। क्लियर है? फिर उसके बाद जिन फैमिलीज की 10,000 से 13,000 सैलरी है पर मंथ, उनके पास एक ऐसी फैमिली जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है। 535 ऐसी फैमिली है जिसके पास एक व्हीकल है, 29 फैमिली ऐसी है जिसके पास 2 व्हीकल है, और 1 फैमिली ऐसी है जिसके पास 2 से ज्यादा व्हीकल है। तो हमारे पास क्या कर रखी है बेटा, इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्लियर है? अब फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है वो देखते हैं। सपोज ए फैमिली इज चूजन, मीन्स इनमें से कोई भी एक फैमिली चूज की गई होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज, तो उस फैमिली को चूज करने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला कि अर्निंग रुपीज 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स।
देखो बेटा क्या बोला है, सबसे पहले तो उस फैमिली की इनकम कितनी होनी चाहिए, 10,000 से 13,000 होनी चाहिए। तो 10,000 से 13,000 वाली फैमिली ये है, इस पे आएंगे सबसे पहले तो। क्लियर बेटा। उसके बाद क्या बोला कि एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसके पास एग्जैक्ट 2 व्हीकल्स हो, उसकी हमें क्या निकालनी है बेटा, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। मैंने क्या बोला बेटा, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसकी सैलरी 10,000 से 13,000 है और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्लियर बेटा। क्या फाइंड आउट करना हमें, देखो 10,000 से 13,000 की फैमिली जिसके पास एग्जैक्ट 2 व्हीकल हो, कितनी ऐसी, 29 है। ये मिल गया। मैं इसको रेड पेन से अंडरलाइन कर देता हूं बेटा, या ब्लू पेन से कर देते हैं, या पेंसिल से कर देते हैं इसको अलग से। जो 10,000 से 13,000 सैलरी, ऐसी कितनी फैमिली है, 29 फैमिली। क्लियर है। मैंने किससे कर दिया, इसको बॉक्स में रख दिया पेंसिल से। ठीक है बेटा। तो ऐसी कितनी फैमिली है, 29 फैमिली है। क्लियर बच्चों। और टोटल फैमिलीज कितनी है, 2,400 फैमिलीज है। तो मान लेते हैं जो फर्स्ट पार्ट हमारा, उसको इवेंट ए मान लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट selecting exact 2 vehicle, selecting exactly 2 vehicles। जिस फैमिली के पास एग्जैक्ट कितने व्हीकल्स हैं, 2 व्हीकल्स हैं बेटा। क्लियर है। तो ऐसी फैमिली कितनी है जिसकी सैलरी कितनी है, 10,000 से 13,000 हो, तो ऐसी फैमिली कितनी है, 29 फैमिली है। 29 फैमिली। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर बेटा। तो पॉसिबल आउटकम्स मीन्स टोटल फैमिलीज कितनी है, 2,400 फैमिलीज हैं। और ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसके पास सैलरी 10,000 से 13,000 है और एग्जैक्ट 2 व्हीकल है, कितनी है, 29। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बेटा हमारे पास, 29/2400। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है। आई थिंक तुम्हें क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे बेटा अब तो, कि हम कैसे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आया बेटा हमारे पास, 29/2400। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट का पहले अपने आप आंसर निकालना, उसके बाद बेटा आगे वीडियो लेक्चर को देखना है। तो पॉज करके पहले अपने आप निकालना आंसर। क्या है, अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ मीन्स वो फैमिली चूज करनी है अब हमें जिसकी सैलरी क्या है, 16,000 या 16,000 से ज्यादा। तो इस पे आएंगे हम। क्लियर है। एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, और जिसके पास एग्जैक्ट 1 व्हीकल हो, 1 व्हीकल हो। तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, 579 फैमिलीज हैं। तो बेटा इसका जब आंसर निकालेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड पार्ट में इसको हमने क्या मान लिया, एफ इवेंट मान लिया। तो लेट एफ बी द इवेंट सेलेक्टिंग, या चूज लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, सेलेक्टिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। ऐसी कितनी फैमिलीज मिली हमें जिसकी सैलरी कितनी हो, 16,000 और उससे ज्यादा। और ऐसी फैमिली कितनी मिली हमें जिसके पास 1 व्हीकल हो, 579 फैमिलीज मिली, 579 फैमिली। क्लियर है। तो जब एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सेम फार्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फार्मूला यही होगा बेटा, पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है बेटा, टोटल फैमिलीज कितनी है हमारे पास, 2,400 है। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स जो इवेंट एफ है, और इवेंट एफ क्या है,
वो फैमिली जिसकी सैलरी 16,000 या उससे ज्यादा हो और उसके पास एग्जैक्ट वन व्हीकल हो, तो ऐसी कितनी फैमिली है? 579। तो ऊपर कितना आया? 579 आया। चेक कर लो बेटा, आंसर चेक कर लो। क्लियर बच्चों? पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। थर्ड पार्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। अर्निंग लेस देन ₹7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। मीन्स वो फैमिलीज बेटा जिसकी सैलरी पर मंथ कितनी है? लेस देन 7,000 है, और उसकी हमें वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की ऐसी फैमिलीज की जिसके पास एक भी व्हीकल ना हो। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? जिस फैमिली की सैलरी क्या है? 7,000 से कम, तो लेस देन 7,000 ये बेटा। और ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है? 10 फैमिली है, क्योंकि इनके पास 160 के पास, ठीक है, लेस देन 7,000 सैलरी है इनकी 160 फैमिलीज की, लेकिन इनके पास 1 व्हीकल बेटा, इनके पास 2 व्हीकल है। और यहाँ पे मीन्स 0 ऐसी फैमिली जिसके पास 2 व्हीकल 2 व्हीकल्स से ज्यादा है। तो ऐसी 10 फैमिली है जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमने लेट कर लिया कि लेट ए बी द इवेंट, थर्ड पार्ट बेटा, ए बी द इवेंट सेलेक्टिंग या गेटिंग क्या बेटा? नॉट ऑन एनी व्हीकल, नॉट ऑन एनी व्हीकल, जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है बेटा। क्लियर है? तो ऐसी फैमिली हमें कितनी मिली? 10 फैमिली मिली जिसकी सैलरी भी पर मंथ 7,000 से कम है और जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है। ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? 10 फैमिलीज है। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो क्या फार्मूला हो जाएगा बेटा हमारे पास से? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास क्या है बेटा आंसर? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 10 है, क्योंकि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। और ए इवेंट क्या है? वो फैमिलीज है जिसकी सैलरी 7,000 से कम है और जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है। क्लियर बेटा? तो ऐसी कितनी फैमिली है? 10। और टोटल फैमिलीज कितनी है? 2,400। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, मीन्स कितनी आई प्रोबेबिलिटी? 1/240। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 1/240। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर बच्चों? उसके बाद फोर्थ पार्ट में क्या है? अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स। बेटा इसका तुमने अपने आप से आंसर निकालना है। एक इवेंट लेट कर लेना, और लेट इवेंट हमने क्या मान लिया? बी मान लिया। और वो इवेंट क्या हमारे पास है? मोर देन 2 व्हीकल्स का है। मीन्स ऐसी फैमिली जिसकी सैलरी 13,000 और 16,000 के बीच में, तो हम इसके ऊपर जाएंगे। और उसके बाद हम क्या देखेंगे? मोर देन 2 व्हीकल। तो मोर देन 2 व्हीकल ऐसी कितनी फैमिलीज है? 25 फैमिलीज है। तो इस बी फोर्थ पार्ट का आंसर तुमने अपने आप से निकालना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेटा जरूर बताना है। क्लियर है? क्लियर बेटा? फोर्थ पार्ट का अपने आप आंसर फाइंड आउट निकालना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजना है। ठीक है? क्या आंसर है फोर्थ पार्ट का। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 क्या है? ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। क्लियर बेटा? क्या बेटा 5th पार्ट में ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल मीन्स हमें उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, उन फैमिलीज की बेटा। ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल मीन्स उन फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसके पास एक से ज्यादा व्हीकल ना हो। क्लियर है? एक से ज्यादा व्हीकल होने का मतलब जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा हो, उनको तो हमें हटा ही देना है। मीन्स जिसके पास एक से ज्यादा ना हो, तो एक से ज्यादा मीन्स या तो 0 वाली फैमिलीज होंगी या 1 वाली फैमिलीज। अब हमें सैलरी नहीं देखनी है, सभी सैलरीज का लेनी है। ठीक है? तो बेटा ऐसी इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? अब नॉट मोर देन 1 व्हीकल, तो सबसे पहले तो इवेंट लेट कर लेता हूं मैं। सी इवेंट मान लिया मैंने। लेट सी बी द इवेंट नॉट मोर देन
नॉट मोर देन वन व्हीकल। तो ऐसी कितनी फैमिलीज होंगी, सबसे पहले तो यही निकालना होगा। तो उसके पास अब नॉट मोर देन वन व्हीकल बोला तो मीन्स या तो वन व्हीकल हो सकता है या फिर एक भी व्हीकल नहीं होगा, ऐसी फैमिलीज। तो बेटा इन सभी फैमिलीज को ऐड कर देते हैं। 10 + 1 11, 11 + 2 13 और 1 14। तो कितनी फैमिलीज हैं ये जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है? 14 फैमिलीज है। क्लियर है? कितनी फैमिलीज है बेटा? ऐसी 14 फैमिलीज है। और इन सभी को ऐड करेंगे तो बेटा 160 + 305 + 535 और +469 + 759 को जब ऐड करेंगे तो बेटा ये हमारे पास बनेगा 160 + 305 465। 465 में जब 535 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1000 और 1000 में 469 ऐड करेंगे तो कितना बना? 469 ऐड किया तो 1469। देन उसके अंदर अगर 579 ऐड करेंगे तो बच्चों ये बनेगा 2402 बनेगा। क्लियर है? तो मीन्स ये दोनों फैमिलीज को ऐड करना हमें, तो दोनों फैमिलीज को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2042 + 14 मीन्स कितना है बेटा? 2062 आया। तो ऐसी कितनी फैमिली हैं जिसके पास या तो वन व्हीकल है या फिर एक भी व्हीकल नहीं है? तो 2062 फैमिलीज ऐसी। क्लियर है? तो बेटा अब हमें प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं सी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर बच्चों? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी आई हैं? 2062 आई हैं। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मींस फैमिली टोटल कितनी थी बेटा? 2400 थी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 0, 2 1 जा 2 0, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। तो बेटा हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई वो कितनी आई बेटा? 1031 डिवाइडेड बाय 1200 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 1031 डिवाइडेड बाय 1200। चेक कर लो बेटा एक बार आंसर चेक कर लो। क्लियर बच्चों? तो बेटा पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और बेटा लेक्चर के लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तुम्हें 5th क्वेश्चन के 4th पार्ट का आंसर। एक तो इसका आंसर बताना है और साथ में बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर भेजा करो कि तुम्हें लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि जब तक तुम लेक्चर के बारे में नहीं बताओगे बेटा तो कैसे पता चलेगा कि टीचर को तुम्हें पता है, आता है या नहीं आता, कंप्लीट क्लियर होता है या नहीं क्लियर होता टॉपिक। ठीक है बेटा? तो टॉपिक के बारे में जरूर बताना है। जो मैं ये कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगा उसको एक ही फार्मूले से करवा रहा हूँ। कौन सा फार्मूला हमारा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। यही फार्मूला बेटा 10th क्लास में यूज करेंगे कंप्लीट चैप्टर प्रोबेबिलिटी में। ठीक है? और अगर तुमने यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी को ठीक से समझ लिया है और जो इंट्रोडक्शन लेक्चर तुम करके आए हो वहाँ पे तुमने बहुत अच्छा रिप्लाई भी किया कि सर हमें जितना भी हमने किया वो कंप्लीट अच्छे से आ चुका है। ठीक है? तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बेटा।